नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनर्स टॉक पे। जैसा कि हम लोगों ने एक कड़ी स्टार्ट किया था कि हमारे शहर के जो भी रिनाउंड शख्सियत है, उनको हम बुलाएँ अपने चैनल के माध्यम से और उनके एक्सपीरियंसेस को जानने की वो इस मुकाम तक कैसे पहुँचे, क्या-क्या उन्होंने स्ट्रगल्स किया। तो उसी कड़ी में हमारे बीच आए हैं गौरव श्रीवास्तव सर। सर नमस्कार। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। किस कंपनी में आप काम कर रहे हैं? कैसा कैसा आप फील करते हैं? सर मैं अभी सरस्वती मोटर्स नेक्सा एलएलपी के साथ काम कर रहा हूँ बीइंग एज एन टीम मैनेजर जी। और मेरा एक्सपीरियंस करीबन इस कंपनी के साथ 4 साल का हो चुका है जी, जी, जी। और इन 4 सालों में बहुत सारी चीजें मैंने देखी और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अब तक का। जी। और ये होता है कि हर एक एम्प्लॉय जब अपनी पुरानी कोई कंपनी को स्विच करके एक नई कंपनी में जाता है ना, जी, तो जी। अपनी पुरानी कंपनी को याद करता है। जस्ट लाइक कि आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हो तो पुराने घर की यादें आपको आती हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस कंपनी में आने के बाद हाँ, स्टार्टिंग में 1-2 दिन 3 दिन लगा, बट थोड़ा-सा इतना जब मैं घुल-मिल गया 4-5 दिन बाद, तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी नई जगह पे हूँ। जी, 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 बिल्कुल, तो बहुत बिल्कुल। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मतलब सब लोग बड़े फ़ैमिलियर हैं यहाँ पे और बहुत फ्रेंडली नेचर है सभी का। जी, जी। तो जो सर जहाँ पे आप काम कर रही है जैसा मुझे मालूम है, एक आपकी जो कंपनी की ब्रांच एक सिविल लाइन्स में है, एक हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे, तो कहाँ पे बेसिकली आप बैठते हैं? देखिए मेरा जो सिटिंग पोजीशन है ऑफिशियली, मैं सरस्वती नेक्सा जो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर अक्टूबर में ओपन हुआ है, जी, जी, जी। ये अंदावा बाईपास से आप बनारस की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो करीबन 300 मीटर आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे इसका शोरूम है हमारा जी, जी, जी। नेक्सा का, वहां पे मेरी सिटिंग है। जी, तो जैसे कि हमारे अगर दर्शकों को अगर कार चाहिए हो, तो ज़रूर हमसे संपर्क करें, सर से संपर्क करें। मतलब वो ढेर सारी चीज़ें बता देंगे कि हाँ, ये चीज़ें लेनी चाहिए, ये फ्यूल इकोनॉमी है, ये थोड़ा-सा ऐसे जैसे इसी में बात करें सर, जो इंडियन माइंडसेट है, वो कहता है कि मुझे ऐसी गाड़ी दो जो कम से कम पेट्रोल या डीज़ल लगे। तो उस पे कैसे आप देखते हैं? बिल्कुल सही बात आपने कही। इंडियन मार्केट जो है, यहाँ पे जब बायर कोई भी देखिए मारुति जो होती है ना, मारुति हर एक लोगों का ड्रीम होती है। जी, जी। ड्रीम इन द सेंस कि मारुति के पास फर्स्ट टाइम बायर्स ज़्यादा होते हैं, जो जी। पहली बार अपनी ड्रीम कार खरीदने आते हैं, बड़े इमोशनल से रहते हैं। जी, 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 जी। तो मारुति उनकी सपनों को सच करती है। अब सच करने के साथ-साथ पहली चीज़ तो ये बताऊँगा सर कि हमारे दोनों शोरूम पे यानी स्पेशली सरस्वती मोटर्स में हम लोग गाड़ियाँ सेल नहीं करते। जी। इन द सेंस कैसे सर? हम लोग गाड़ियाँ सेल नहीं करते कभी किसी कस्टमर्स को। हम केवल उनकी नीड फुलफिल करते हैं। जी, जी, बखूबी। जी, एकदम सही कहा आपने कि बिल्कुल। तो जैसा कि आप कोई कस्टमर हमारे पास जब आते हैं फर्स्ट टाइम, बड़े कन्फ्यूजिंग से रहते हैं क्योंकि भाई उनकी मेहनत की कमाई है, ज़ाहिर ना हो जाए। कुछ लोग होते हैं मिसयूज़ करा सकते हैं, जी। ये ऐसा डाउट होता है। बट हम कस्टमर्स की नीड को समझते हैं। जी। हम उनके इस एक्सपेंस को समझते हैं, हम उनके इन्वेस्टमेंट को समझना चाहते हैं, हम उनकी चीज़ों को बड़ी डीपली जा करके उनकी चीज़ों को समझते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी गाड़ी उनको सूट कर रही होती है, वो गाड़ियाँ हम उन्हें देते हैं। तो जैसे एक वाकया मैं शेयर करूँ सर, जैसे कोई एक पर्सन है, वो ऐसे एक्साइटमेंट था कि मैं जा रहा हूँ आज कार खरीदूँगा आर्टिगा, हुँ, ठीक? हुँ, वहाँ गया, वहाँ देखा अच्छा ये है, अच्छा और कोई दिखाइए, हुँ। फिर और कोई दिखाइए, फिर वो वो आपका काम है एज़ अ टीम मैनेजर कि आप देखेंगे कि वो फिट कहाँ बैठ रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी आप इन्वेस्टमेंट भी देख रहे हैं, बिल्कुल, ठीक? और उसके क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या ऐसे उसके पास वर्कलोड तो आ तो नहीं जाएगा? उन बिल्कुल, सब चीज़ों को देखना कहीं न कहीं बहुत एक अच्छा रिस्पॉन्स होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग यही देखते हैं क्योंकि जब कस्टमर्स आते हैं हमारे पास में, उनको सिर्फ़ ये होता है कि हमें कार लेनी है, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट? अब कार कैसी कार लेनी है, अब उनको बजट भी पता होता है कि भैया पर्टिकुलर इतना बजट हमें देना है, उससे ज़्यादा हमें बजट नहीं देना। जी, जी, जी। और बजट देने के साथ-साथ ऐसा ना हो कि आफ्टर सेल सर्विस में फिर हमें और ज़्यादा महँगी पड़ जाए। जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल। सारी चीज़ें भी समस्याएँ होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स की नीड हम लोग गाड़ियाँ सजेस्ट करते हैं कि आपको ये चीज़ें फुलफ़िल हो सकती है। देखिए सर, बा बात अगर ब्रांड की करें तो हमारे पास करीबन 15-16 ब्रांड्स के आस-पास इंडिया में वर्क कर रहे हैं
और सारे 15-16 ब्रांड्स सबकी अपनी अपनी एक खूबी होती जी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो सबकी अपनी एक खूबी होती है और सबके अपने एक अपने फीचर्स होते हैं और सबकी अपनी एक मेंटेनेंस होती है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी में मैं ऐड करूँगा सर, जैसे कि मैंने अक्सर एक मतलब कई बार सुनता हूँ कि मारुति की एक पर्टिकुलर गाड़ी है जिसको डब्बा गाड़ी बोलते हैं। ये डब्बा गाड़ी मतलब मुझे समझ में नहीं आती। देखिए डब्बा गाड़ी इन द सेंस कि इंडियन मार्केट में इंडियन कल्चर के हिसाब से ना कस्टमर्स जो होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ एक नाम दे दिया करते हैं। जी। जैसे घरों में हमारे होते हैं ना बच्चों के कई-कई नाम अच्छे नाम होते हैं लेकिन उनको भी पुकारने के नाम कुछ और अच्छे दे दिए जाते हैं। तो वो ऐसे ही पुकारने के नाम दे दिया गया है। जी, जी। और गाड़ियाँ कोई किसी को आप कुछ भी कहें लेकिन वो गाड़ी जो होती है गाड़ी जैसे आपने कोई भी गाड़ी परचेज़ किया कोई भी पर्टिकुलर उस गाड़ी को लोगों ने कहीं पे नाम दे दिया टैक्सी, कहीं पे नाम दे दिया डिब्बा, कहीं पे नाम दिया कनेस्टर। तो वो तरीके हैं, लोगों के प्यार है, लोगों का मिलता है और उसी प्यार की बदौलत आज मारुति आज करीबन 40% अप्रॉक्स करीबन शेयर मार्केट शेयर पे बैठी हुई है और जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मारुति का शुरू से रहा है कि जी, जी, मार्केट बिल्कुल, बहुत अच्छी बिल्कुल। कवर करके रखी हुई है और बाकी रही नाम की बात तो नाम तो प्यार से हर किसी को जो मिलता है हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मुझे भी याद है कि मारुति आज की नहीं है। वो अगर इतिहासों में देखा जाए तो अ, बहुत से लीडर्स का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मारुति को इंडिया पे लाया जाए। बिल्कुल, मारुति को इंडिया में लाने का श्रेय मैं सीधे बोलूँगा कि जो अपना हिस्ट्री रही है वो स्वर्गीय मिस्टर राजीव गांधी की जी, जी, मैं उन्हीं की बात जो है कर रहा था। प्रोजेक्ट रहा है जी, ये जी, जी, जी। और उन्हीं की देन थी कि वो लेकर के आए। बड़े अच्छी सोच के नेता थे वो बहुत जी। ही अ, मतलब उस समय की चीज़ें जो फैशनेबल चीज़ें होती थी बहुत क्लियर माइंडसेट से चलते थे और ऑर्थोडॉक्स वाली चीज़ें नहीं थी उनके जी, दिमाग जी, में। जी, बिल्कुल। कंप्यूटर को लाने वाले वही थे इंडिया में जी, जी। और मारुति को भी जब वो लेकर के आए इंडिया में तो उनकी माता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी जो पहली कार एक दिल्ली के एक सरदार जी को डिलीवर्ड करी तो लोगों ने उस समय सोचा भी नहीं होगा कि हमारा कुछ ऐसी चीजें हो सकती है इंडिया में कि ये गाड़ी कभी लोगों की ड्रीम बन जाएगी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसी सिलसिले में अगर बात किया जाए, जैसे मारुति की बात हो रही है, तो जैसे आज का जो सिनेरियो देखा जा रहा है, सब लोग ईवी पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो आज की जो मारुति है, वो कहाँ अपने आप को देखती कहाँ खड़ी है ईवी के मामले में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में? तो मारुति अभी देखिए समय क्या चल रहा है अगर मैं पर्टिकुलर ब्रांड को हटा देता हूँ जी, जी, जी। समय चेंज होता जी, बिल्कुल, है ना बिल्कुल। हर समय एक जैसा नहीं रहता यहाँ पे जोड़ूँगा, हर दिन रात ना एक समाना। एक समाना जी, बिल्कुल जी। सही बात कही आपने समय चेंज हुआ लोगों की सेहत चेंज हुई इनफैक्ट मैं तो कहूंगा जब जनरेशन चेंज हुई हाँ, कह सकते हैं। है ना अब 90s की जनरेशन अब उस दौर पे जा रही है कि वो युवा पीढ़ी से अब थोड़ा सा मेच्योरिटी पे जा रही है जी, बिल्कुल, जो हम बिल्कुल। लोग 90s पे थे अब जमाना है 2000 वालों का तो तू पीढ़ी का तो अब इन्हें बहुत सारी चीजें अब बड़ी फैशनेबल चाहिए है ना जी। तो समय चेंज कर रहे हैं अब मारुति और मारुति भी अपने आप को चेंज कर रही है समय के साथ साथ और हर एक ब्रांड अपने आप को चेंज कर रहा है जी, बिल्कुल। समय आ चुका है अब इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट होने का क्योंकि जो पोल्यूशन रेट बढ़ चुका है जो हमारे ग्लोबल सिस्टम को जो खराब भी कर रही है इन चीजों को ध्यान में देखते हुए बहुत बड़ा फैक्टर एक हमारा ये भी है हमारी व्हीकल्स हमारी जी, ऑटोमोबाइल बिल्कुल। इंडस्ट्री में गाड़ियां जो पोल्यूशंस को काफी ज्यादा इंक्रीज कर रही थी अब समय के साथ साथ इसको चीजों को भी चेंज किया गया चीजों को चेंज करने के साथ साथ जैसे आपने देखा होगा कि BS4 से सीधे हम BS6 में भारत स्टेज जी, 6 जी, जी, में जी, शिफ्ट बिल्कुल। भी हुए तो उसका सबसे पहला नॉर्म्स यही था कि जो डीजल इंजन हैं जिनके पोल्यूशन रेट ज्यादा हैं उनके पोल्यूशन रेट को कम किया जाए पेट्रोल इंजन्स जो थे उनके भी पोल्यूशन रेट्स को 2-3 पॉइंट्स वो ऑलरेडी कम ही थे लेकिन और भी कम किया गया उसको अब ये सोच हो रही है कि लोगों का सोचना क्या मिनिस्ट्री का ही ऐसा सोचना है और कुछ और लोगों का भी ऐसा सोचना है कि क्यों ना अब हम चीजों को इलेक्ट्रिसिटी की तरफ मूव करें जैसा बिल्कुल। कि हमने रेलवे को किया जी। रेलवेज में किया हमने और इलेक्ट्रिसिटी से जो अब गाड़ियां रन हो रही हैं उसमें कॉस्टिंग भी कम आती बिल्कुल, है बिल्कुल। ना तो इन चीजों को देखते हुए सब
जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितने भी ओईएम्स काम कर रहे हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की तरफ मूव किया, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनानी शुरू करी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के साथ साथ मारुति ने भी इसमें कदम रखा, जो कि अभी 2 से 3 महीने पहले मोदी जी ने खुद हमारी एक ब्रांड ग्रैंड विटारा ईवी उसको उन्होंने लॉन्च किया है प्लांट में जाकर के, और कुछ ही समय में वो हमारे शोरूम पे भी अवेलेबल हो जाएगी। आप सब लोग आके देख सकते हैं वो गाड़ियां। जी और अब जो समय है वो है आपका पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी जाने का जो मोटिव है, पोल्यूशन रेट को खत्म करना। जी जी साथ में एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो अभी कुछ समय पहले हम लोग माइंडसेट की बात कर रहे थे जी, कि जी, फ्यूल जी। इकोनॉमी कम करना, जी तो फ्यूल इकोनॉमी को जीरो कर देना, फ्यूल ये की कैसे कॉस्टिंग होगा? को जीरो कर देना। ये कैसे कर मतलब होता होगा? देखिए, आप जब इलेक्ट्रिसिटी पे मूव करेंगे, जब प्योर ईवी गाड़ी आप चलाएंगे, तो आपका फ्यूल तो कुछ लगना नहीं है। जी ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपको हमारी ग्रैंड विटारा पे मिल जाएगी। ग्रैंड विटारा पे और हमारी एक और ब्रांड आता है इन्विक्टो, उस गाड़ी दोनों पे आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिलेंगे। और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये आपको इलेक्ट्रिक प्लस इलेक्ट्रिक प्लस पावर। पावर यानी पेट्रोल फ्यूल, ओके। ये आपको दोनों प्रोवाइड करती है। जी 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 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का कहने का मतलब ये होता है कि गाड़ी आप जब कोई गाड़ी परचेज करते हैं तो उसमें आप सबसे पहले क्या देखते हैं, भैया इसका फ्यूल माइलेज कितना जाएगा, जी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। पेट्रोल का कंजम्पशन कितना है। अब पेट्रोल के कंजम्पशंस को देखते हुए अगर मैं ये कहूं कि शहर में जो हमारी ग्रैंड विटारा ईसीवीटी इंजन के साथ उसको बोलते हैं, अगर हम उसको परचेज करते हैं और शहर में रन करते हैं, तो गाड़ी की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि 0 टू 30 किलोमीटर की स्पीड पे, जो कि आमतौर पे सभी गाड़ी जो चला रहे हैं उनको पता है कि शहर के ट्रैफिक के हिसाब से 30 के ऊपर आप सेकंड थर्ड गियर के अलावा आप चल नहीं सकते हैं जी उसमें, जी शहर के बिल्कुल ट्रैफिक को लेते बिल्कुल। हुए, जिसमें फ्यूल कंजम्पशन आपका सबसे ज्यादा होता है। जी वहां पे आपका फ्यूल कंजम्पशन जीरो हो गया, क्योंकि वो 0 टू 30 केवल इलेक्ट्रिक से चलती अच्छा, यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने ये कहा, तो क्या पर्टिकुलर इसके लिए भी चार्जिंग के लिए उसमें सिस्टम है? है। नहीं, ये मैं इस पे एक बात ये बताना चाहूंगा कि इसके लिए आपको कोई भी पावर स्टेशन या एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए इसके लिए। ये गाड़ी सेल्फ चार्जिंग है, ये अपने आप को सेल्फ चार्ज करेगी और अपने आप में ही आपकी गाड़ी को, आपके इंजन को पावर प्रोवाइड करती रहेगी। मीन्स कहीं ना कहीं ये एक तहलका मचाएगी। बिल्कुल तहलका मचा रही है इस समय गाड़ी, बिल्कुल तहलका मचा रही है। और इस समय आप ये समझिए कि गाड़ियां इस समय इतनी शॉर्ट हो जा रही हैं कि हम लोग को खुद नहीं पता कि ये गाड़ियां हम लोग अरेंज कहाँ से करें। मारुति के पास में डिमांड इतनी ज्यादा जारी है और सप्लाई के अकॉर्डिंग दिन रात प्रोडक्शन चल रहे हैं, जी 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 तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम कब कस्टमर्स को कौन सी गाड़ी दे पाएंगे। जी जी बिल्कुल। इसी में सर मैं एक वाकया ऐड करना चाहूंगा, इन सब चीजों की बात हो, सिक्योरिटी की बात ना हो, तो थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि ठीक बात होगी। तो सिक्योरिटी मतलब एज मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है, और मैं अपने ऑडियंस की तरफ से भी बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगा, हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है, वो बिल्कुल हमारे बिना कहने ही सब्सक्राइब कर लेती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और साथ ही साथ एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जैन ट्यूशन वाला का मैं खुद बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ। जी बहुत बहुत मेरे बच्चा मेरा यूकेजी में है और हम लोग बहुत दिनों से परेशान थे एक ट्यूटर के लिए, होम ट्यूटर हम लोग ढूंढ रहे थे। और हम लोग करीबन 2 महीने भटकने के बाद भी हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, तो हम लोग जब जैन ट्यूशन वाला के पास आए तो उन्होंने मात्र 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर मुझे इतना अच्छा ट्यूशन टीचर मेरे को दिया कि मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। और आप भी अगर अपने होम ट्यूटर्स को आप लेना चाहते हैं, आप लगवाना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो एक बार जरूर संपर्क करिए। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि 100% आप सक्सेसफुल रहेंगे और 100% आप सेटिस्फाइड रहेंगे इनसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हो रही थी सिक्योरिटी, जैसे कि एयरबैग्स की मैं बात करूं, तो जो मेरा पर्सनल भी है और ढेर सारे मतलब लोगों का भी एक्सपीरियंस है कि जो सिक्योरिटी के मामले में थोड़ा मारुति पीछे रहती है। देखिए, मैं फिर यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। इस पर थोड़ा सा अगर इसमें मैं कस्टमर्स के रिव्यूज बोलूँ तो
कस्टमर्स का कहना है कि भैया मारुति अदर ब्रांड की तरह कुछ बॉडी लाइन की कमजोर हो जाती है, ऐसा कस्टमर्स के रिव्यूज होते हैं। मेरा पर्सनल भी रिव्यू यही है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं इस पे आपको एक चीज सेटिस्फाइड करना चाहूंगा इस चीज को लेकर के, थोड़ा सा ब्रॉड तरीके से अगर आप सोचें तो एक गाड़ी की क्रैश टेस्ट होती है, जी ठीक है। क्रैश टेस्ट में जिसको कि दो तरीके से चलता था, एक जी इनकैप चलता था, ग्लोबल इनकैप चलता है जो कि वर्ल्ड वाइड होता है, एक होता है एशिया इनकैप होता है जो एशिया की कंडीशंस, एशिया महाद्वीप की कंडीशंस, रोड की कंडीशंस के हिसाब से करते हैं। जी जी और अभी तीसरा न्यूली लॉन्च किया हुआ है मोदी जी ने इस समय, भारत इनकैप, जी यानी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, इसको उन्होंने, जिसमें क्रैश टेस्ट रेटिंग होती है जो सारी, और यकीन मानिए इंडियन कंडीशंस के हिसाब से मारुति ने जो गाड़ी आपको बना के दी है उस पे अब उनकी जो अपनी क्रैश टेस्ट रेटिंग है वो 4.54 ऐसे जा रही है हर जगह पे। जी जी किसी भी क्रैश टेस्ट रेटिंग को लेकर के, सपोज ग्लोबल इनकैप की टेस्टिंग, क्रैश टेस्ट की रेटिंग जो होती है वो उनकी कंडीशन, उनकी सड़कों के, उनकी रोड कंडीशंस के हिसाब से होती हैं, जहाँ पे बिल्कुल गाड़ियां 220, 110, 180, 190 की स्पीड से गाड़ियां भागती हैं उस कंडीशन पे, और हमारे यहाँ पे हाईवे पे भी 110, 100 की स्पीड्स में ही आते हैं। जी समझ रहा तो हूँ। दोनों की क्रैश टेस्ट रेटिंग जब की जाती है तो उनके ग्लोबल जो चलती हैं वो 220 के आसपास जाती हैं। वहां पे अगर उस क्रैश टेस्ट पे अगर गाड़ियों को आप क्रैश टेस्ट करेंगे तो उसकी कंडीशंस कुछ और होंगी, हमारे यहाँ 110 की कंडीशंस है, 120 की कंडीशन है, इस पे कंडीशंस कुछ और होंगी। रही बात ये कि गाड़ियां हमेशा सेफ ड्राइव करिए, गाड़ियों पे हमेशा ध्यान दीजिए अपनी, स्पेशली फॉगी सीजन में जो अभी चल रहा है। कभी भी आप रोड एक्सीडेंट्स को ध्यान में मत रखिए कि ये ऐसा है वो वैसा हो जाएगा, तो इन चीजों को जब भी आप ध्यान में नहीं रखेंगे और अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस रखेंगे और अपनी गाड़ी को फॉगी सीजन्स वगैरह में काफी अच्छे से जब आप चीजों को समझ के चलाएंगे। और हाँ, एक चीज और, ड्राइविंग तभी करें जब आप उसमें एक्सपर्ट्स। इसी में मैं एक दो चीजें ऐड करना चाहूंगा कि कभी भी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर पहने, बिल्कुल साथ ही किधर भी टर्न होना है तो इंडिकेटर्स का यूज जरूर करें। बिल्कुल अपनी सिक्योरिटी ध्यान में रखनी है और साथ ही साथ पीछे वालों की भी सिक्योरिटी देखनी है, क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली भी चल रही है, बिल्कुल तो वो चीजें हमें देखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल देखनी चाहिए। और मैं तो इसको यही कहूंगा कि आप अपने साथ साथ आप अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें, क्योंकि जब एक गाड़ी में आप चलते हैं तो आपके साथ साथ पूरी जिम्मेदारियां आपके कंधों पे होती हैं। जी जी और बिल्कुल एहतियात के तौर पे चलें। और इस समय मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये फॉगी सीजन है, जी बिल्कुल इसमें विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है, तो इस कंडीशन, इस रोड कंडीशन में आपको कैसे ड्राइव करना है, या फिर बरसात के समय या हिल्स पे कैसे ड्राइव करनी है, ये सारी चीजें आपको मारुति ड्राइविंग स्कूल बहुत अच्छे से लर्न कराती है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली सिखाती है, जहाँ पे जी जी सिमुलेटर्स हैं जो आपको 3D डायमेंशंस के साथ में जब आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा जी तो जी आप इन चीजों को समझिए और इन चीजों के साथ तब आप एक्सपर्टीज और सर्टिफिकेट लेके रोड पे आइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी सिलसिले में सर मैं जैसे बात करूं, इन सब चीजों की बात करूं और सेंसर की बात ना हो, हम्म, जैसे कि एक मैंने नाम सुना था एडी करके, एडास एडास ये फीचर, क्या एडास होता है? फीचर, एडास फीचर होता है एडवांस ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम होता है। इसमें कई सारे लेवल होते हैं, जी इसके कई सारे लेवल्स हैं और वर्ल्ड वाइड लेवल्स चलते हैं इसमें। और कई अदर बहुत अपर साइड ब्रांड्स हैं जो एडास फीचर्स को यूज कर रहे हैं, और मारुति ने भी एडास फीचर यूज किया हुआ है। अभी मारुति ने अपनी एक नीली गाड़ी विक्टोरिस लॉन्च की है। विक्टोरिस गाड़ी को लॉन्च करने में उन्होंने सबसे पहला जो फीचर्स हाईलाइट करा वो एडास फीचर ही हाईलाइट करा है। ये आपको एडवांस ड्राइविंग असिस्ट सिस्टम दिखाता है, जस्ट लाइक कि आपके साइड से कोई गाड़ियां निकल रही हैं तो उस पर आपको अलर्ट करेगा। आपके फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के अकॉर्डिंगली, जैसे फ्रंट पे भी आपके कोई ऑब्जेक्ट है या बैक पे कोई ऑब्जेक्ट है तो वो आपको असिस्ट करेगा उसमें। तो ये लेवल चल रहे हैं, अभी इसके कई सारे लेवल्स और आने बाकी हैं। जैसा कि आप लोगों ने एक एड देखा होगा एक ब्रांड का, उसमें वो ड्राइवरलेस कार की बात हाँ, करते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन भी इसी पे ही वो ड्राइवरलेस ड्राइव की बात करते हैं, वो एडास के कई सारे लेवल्स के ऊपर की चीजें हैं और वो अभी इंडिया में अभी लॉन्च नहीं है। और
कुछ ब्रांड में है कि लेवल 2 लेवल 3 तक के भी एडास दिए गए हैं और कुछ एक वेरिएंट्स कुछ एक मॉडल्स पे उन्होंने उसको पर्टिकुलर अप्लाइड किया हुआ है। और उसमें एक एडास फीचर की मैं बात करूं तो अभी इस लेवल पे है कि जैसे आपने स्टीयरिंग को आपने होल्ड नहीं किया हुआ है, आप स्टीयरिंग छोड़ के अगर आप चला रहे हैं तो वो आपके टर्निंग को थोड़ा सेंस कर लेता है। जी जी हल्की सी जो टर्न्स होती हैं रोड, उसको वो सेंस करके वो गाड़ी को टर्न कर लेता है, ब्रेकिंग सिस्टम थोड़े थोड़े लगा लेता है, बट पूरी तरीके से। मीन्स इसमें अभी इंडिया में तो अभी थोड़ा समय लगेगा, हाँ, इंडिया में भी समय है इस लेकिन चीज को। R&D चलती रहेगी तो बखूबी आने वाले समय में हम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आगे आने वाले समय यही फ्यूचर भी है जी और जी इस पे R&D ऑलरेडी चल रही है। जी जी और ये कितना सक्सेसफुल, जो मैंने आपको रोड कंडीशंस बताई थी वो उसके अकॉर्डिंग वो सक्सेसफुल यहाँ पे होगा या नहीं, क्योंकि अदर जगह पे तो सक्सेसफुल है, वहां पे लॉन्च भी कर दिया गया, जी 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 बट अपनी रोड कंडीशंस के हिसाब से वो सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं वो मीन्स उस पे भी काम किया जाएगा। जो हमारे श्री नितिन गडकरी जी हैं बखूबी काम कर रहे हैं, नो डाउट वो भी लेवल मेंटेन हो जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसी में मैं एक वाकया ऐड करना चाहूंगा। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले देखा था कि सर हाइड्रोजन कार चलते हैं। तो हाइड्रोजन कार पे भी अभी R&D चल रही है और नितिन गडकरी जी ने जो देश को एक वादा किया हुआ है कि आपके फ्यूल कॉस्टिंग को वो एक पानी की बोतल के कॉस्ट के बराबर कर देंगे। एक पानी की बोतल? जी हाँ, एक पानी की बोतल के कॉस्ट के बराबर करेंगे और खुद भी वो इस चीज पे प्रैक्टिकली वो खुद भी काम कर रहे हैं इस समय। और बहुत सारी चीजें चल रही हैं अभी कर्टन के उस साइड में, जो अभी ये आपके सामने नहीं है, बट कुछ ही समय में वो सामने जरूर आएगी। और जिस दिन ये हाइड्रोजन कार आपके सामने, हाइड्रोजन फ्यूल्स की जो कार होंगी वो जब आपके सामने आएंगी, तो गाड़ियों का जो रीच है ना, जो एक कस्टमर्स की रीच है, जो अभी फ्यूल इकोनॉमी को लेके बड़ा डरते हैं, वो उनकी भी रीच में वो गाड़ी आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट भी काम कर रही है, हम लोग भी अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से उस लेवल पे पहुंचे। बिल्कुल, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से अपने लेवल्स को मेंटेन करिए और अपना एक गोल सेट जरूर तैयार करिए। लाइफ में एक गोल सेट तैयार होना बहुत जरूरी है। और इस जनरेशन में जो अब की जनरेशन जो है, जो अब निकल रही हैं, तो इनको लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके लिए अभी बहुत सारी चीजें अवेलेबल्स हैं, आपके लिए गाइडर्स अवेलेबल हैं, आपके लिए सोशल मीडिया अवेलेबल है, आपके लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, आप उनको यूटिलाइज करिए। और सबसे बड़ी बात, यूटिलाइज करने से पहले अपने आप को पहचानिए, अपनी क्वालिटी को पहचानिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम खुद की क्वालिटी पहचान रहे हैं तो हम बखूबी अच्छा कर लेंगे। आपको इस जनरेशन को मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना लीजिए। आज के समय में हर किसी चीज में एक करियर ग्रोथ है, हर किसी चीज में। जी बिल्कुल, इससे तो मैं सहमत हूँ। और इसके पहले ये चीजें नहीं हुआ करती थी, और हम लोग की जनरेशन में तो बिल्कुल नहीं, केवल कुछ ही चीजें थी भैया, या तो बीटेक कर लो, या तो ये MBA कर लो, या जी तो जी जी लेकिन आज की डेट में आप अपने जो है अपने शौक को, अपने जो आपके अंदर शौक है करने का, आप उसको अपना एक प्रोफेशन बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चीजों को इतना ही रखते सर। आपने इतना कीमती समय दिया, हमारे दर्शकों को भी समझाया भी, बताया भी कि कैसे क्या चीजें होनी चाहिए अगर आप कार खरीद रहे हैं। और भी चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए, ऐसे ह्यूमन नेचर में समझना भी चाहिए कि इंडिया का ग्रोथ तभी होगा जब सब लोग कोशिश करेंगे। बिल्कुल, इसमें मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। देखिए, जी जी देश सेवा सिर्फ बॉर्डर पे नहीं की जा सकती। जी देश की सेवा सिर्फ बॉर्डर पे खड़े होकर गोली चलाना यही नहीं है। देश की सेवा होती है जब हम अपने खुद की ग्रोथ करते हैं तो देश ग्रोथ करता है। क्या बात है सर। जी तो अपने को ग्रो करने के लिए काम करें। अपने को ग्रो करने के लिए आप जब अपने को ग्रो करेंगे तब देश की ग्रोथ होगी। बिल्कुल और इसके लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अपनी जी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। और साथ ही साथ मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा कि अपने जो शौक है ना, जो काम करने का, वो हर शौक को एक अपना प्रोफेशन बना लीजिए। जी जी। एक्सपर्टीज अपने आप आ जाएंगी आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया। धन्यवाद।